आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स की आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। रात के करीब 11:30 बजे को जाकर आखिरकार मेरे गांव के स्टेशन आने को हुआ, वरना ट्रेन इतनी लेट थी कि ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं कल सवेरे से पहले अपने गांव पहुंच सकूंगा। ट्रेन जितना मेरे गांव की तरफ आगे बढ़ रही थी, मेरी उत्सुकता भी उतनी ही बढ़ते जा रही थी, क्योंकि मैं करीब 16 सालों के बाद अपने गांव जा रहा था। वैसे तो मैं शहर में पला बड़ा हूँ और अपने गांव बस 1-2 बार ही गया हूँ, वो भी बचपन के दिनों में। खैर, कुछ ही देर में ट्रेन मेरे गांव के स्टेशन पर रुकी। ट्रेन से उतरते ही मेरी नज़र स्टेशन की खामोशियत पर गई। 2-4 कुत्तों के अलावा उस पूरे प्लेटफॉर्म पर बस सन्नाटा ही पसरा था। खैर, मैं स्टेशन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, चूँकि मैं यहाँ पर काफ़ी लंबे अरसे के बाद आया था, जिस वजह से मुझे रास्ता ढूंढने में थोड़ी मुश्किलें पेश आ रही थीं। खैर, जैसे तैसे 2-3 बार गलत दिशा में जाने के बाद मैं स्टेशन से बाहर निकला तो बाहर का नज़ारा मुझे और भी परेशानी में डाल गया। स्टेशन के बाहर जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी, सिर्फ खालीपन ही दिखाई पड़ रहा था। किसी भी सवारी को ना पाकर अब मैं इस सोच में पड़ गया कि स्टेशन से घर कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि मेरा घर भी स्टेशन से कुछ कम दूर नहीं था। एक पल को तो मैंने सोचा कि रात भर स्टेशन में ही रुक जाता हूँ, मगर दूसरे ही पल शरीर को कंपकपा देने वाली एक ठंडी हवा के झोंके ने मुझे ये एहसास करवा दिया कि मैं इस ठंड में रात भर यहाँ पर इस तरह से नहीं रुक सकता। लिहाजन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैंने पैदल ही घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। रास्ते पर चलते हुए सिर्फ मुझे मेरे कदमों की ही आवाज़ आ रही थी, बाकी उस रास्ते पर ऐसा कुछ था नहीं जिसकी आवाज़ मेरे कानों तक आए। बदन से टकराता हर एक हवा का झोंका मुझे पछताने पर मजबूर कर रहा था कि मुझे रात की ट्रेन नहीं पकड़नी चाहिए थी। खैर, अब पछताने का क्या फ़ायदा। ठिठुरते शरीर के साथ उस सुनसान रास्ते पर मैं आगे बढ़ता रहा। तभी अचानक ही चलते चलते मैं एक मोड़ पर आ पहुंचा, जहां से 2 रास्ते जा रहे थे, और उन दोनों रास्तों को देखकर मैं ये भूल गया था कि मेरा घर किस तरफ है, क्योंकि जब मैं यहाँ पिछली बार आया था तब से लेकर अब तक रास्तों में काफ़ी बदलाव आ गया था। थोड़ी देर दिमाग पर जोर डालने के बाद मैंने उस मोड़ से दाईं ओर चलना ठीक समझा। अब मैं जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था उसके दोनों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल था। पेड़ के पत्तों को चीरती हुई निकल रही हवाओं की आवाज़ उस रास्ते की खामोशी को बयां कर रही थी। अभी मैं चल ही रहा था कि मुझे सामने की तरफ रोड के एक किनारे पर आग जलती दिखी। थोड़ा और नज़दीक जाने पर पता चला कि 2 लोग आग जलाकर बैठे हैं। पता नहीं क्यों आग को देखकर मुझे और ठंड लगने लगी। लिहाजन मैं उन दोनों आदमियों के पास गया और वहीं उनके बगल में बैठकर हाथ सेकने लगा। उन दोनों आदमियों में एक बात गौर करने लायक थी कि उनके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी, यहाँ तक कि उनकी आंखों की पुतलियां भी सिर्फ एक जगह पर ही टिकी हुई थीं, जो कि काफ़ी अजीब बात थी। अभी मैं वहां से उठकर 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि उनमें से एक आदमी ने कहा, रामविलास का घर उधर नहीं है, तुम उल्टे रास्ते पर आ गए हो। ये सुनकर एक पल को मुझे मेरे कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने उस आदमी को ये बताया ही नहीं था कि मुझे जाना कहाँ है, तो फिर उसे मेरे दादाजी का नाम कैसे पता। अब मैं थोड़ा थोड़ा डरने लगा था। लिहाजन मैं उस रास्ते से बाहर निकल गया और जैसे तैसे रास्ता तलाशते हुए अपने घर पहुंचा। फिर मैंने इस बात का जिक्र अपने दादाजी से किया तो उन्होंने जो बताया वो और भी डराने वाला था। दरअसल मैं
उस रास्ते के जिस जगह पर उन दोनों आदमियों के साथ बैठा था वो एक शमशान घाट था। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मेरा पाला अच्छी आत्माओं से पड़ा, वरना कुछ भी हो सकता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।